नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अवकलज और अवकलज को हमने 12th क्लास की जो अपनी प्रेजेंट टाइम में जो बुक चल रही है वहाँ तक उसको कंप्लीट पढ़ लिया है और अब कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, आज का अपना एक टॉपिक है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ये टॉपिक अपने पुराने टाइम में सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी यानी राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक्स स्पेशल राजस्थान बोर्ड की बुक हुआ करती थी उनमें टॉपिक था, लेकिन उसके बाद में एनसीईआरटी का जो सिलेबस लागू करने के बाद में एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नहीं था, इसलिए टॉपिक जो है वो इससे पर्सन भी नहीं आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। और हालांकि इस बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक जो है इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है सही, तो आज उसी एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और फिर जानेंगे किस टाइप के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। देखो, आज का क्वेश्चन है अपना, ये एग्जाम्पल अपनी बुक का, और क्वेश्चन ये है e की पावर कोस x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अवकलज ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछ रहा अपने से e की पावर कोस x का तो अवकलन करना है, लेकिन किसके सापेक्ष? साइन स्क्वायर x के सापेक्ष करना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि e की पावर कोस x का x के सापेक्ष y के सापेक्ष इसी के सापेक्ष हम कर रहे थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा उसमें या तो x के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट करना है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, यानी इस सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस फर्स्ट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, जो हमने आपके जो पैरामीट्रिक फॉर्म जो पढ़ी थी उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। वहां पर तो क्या था, एक्स और वाई दो अपने को दे रखे थे, किसी थर्ड थीटा या टी के रूप में फंक्शन दे रखे थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे टी के रूप में दे रखा तो हम dx अपॉन dt dy अपॉन dt निकाल रहे थे, फिर उसकी सहायता से dy अपॉन dx निकाल रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है कि इस फलन का और इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब मान लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू e की पावर कोस x, यानी e की पावर कोस x जो है ना उसको अब u मान लेते हैं। ठीक है, और v मान लेते हैं साइन स्क्वायर x। मान लिया, एक को u कहते हो एक को v कहते हो। अब देखो, जिसके भी सापेक्ष अवकलन करना हो वो हमेशा नीचे आएगा, जिसके भी सापेक्ष अवकलन करना हो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो सापेक्ष किसके करना है? v के सापेक्ष करना है। किसका करना है? u का करना है। तो जिसका करना वो तो आएगा ऊपर, और जिसके भी सापेक्ष करेंगे वो आएगा नीचे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालना है, du अपॉन dv ज्ञात करना है। ठीक है, अब du अपॉन dv निकले कैसे? अब अगर ध्यान से देखें तो ये u और v दो फलन हो गए और दोनों ही x के फलन हो गए, यानी ये दो u और v दो फलन थे और किसी थर्ड चर के रूप में ये फंक्शन जो वो डिफाइन है। तो इसका मतलब ये अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो गए, अपने पैरामीट्रिक फॉर्म तो हो गई है। तो क्या करेंगे कि हम एक तो du अपॉन dx निकाल लेंगे और यहां से निकाल लेंगे dv अपॉन dx। ठीक है, और फिर du अपॉन dv का मान निकालना है। du अपॉन dv का मान अगर निकालेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, du अपॉन dx और नीचे dv अपॉन dx। तो dx से dx कट जाएगा तो क्या आएगा, du अपॉन dv तो बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फलन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे। जिसके भी सापेक्ष पूछ रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। तो जैसे v के साथ साइन स्क्वायर के सापेक्ष पूछ रहा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर का जो अवकलन वो नीचे आएगा, तो v है ये v नीचे आएगा। तो हमें निकालना है du अपॉन dv निकालना है। du अपॉन dv का मतलब है कि u का v के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो u कौन है, e की पावर cos x, और v कौन है, साइन स्क्वायर x। इसका मतलब ये हो गया कि e की पावर cos x का साइन स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब देखो du अपॉन dv निकालो। तो du अपॉन dv कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो du अपॉन dx, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, और फिर cos x क्या हुआ, माइनस से साइन x। ठीक है, माइनस e की पावर cos x साइन x। ठीक है, ये हो गया। फिर v बराबर देगा साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, इसी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो dv अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 sin x, और फिर sin x से क्या हो जाएगा cos x हो गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना है du अपॉन dv, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि du अपॉन dx और dv अपॉन dx। du अपॉन dx का मान कितना है रख दो, माइनस ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स, और dv अपॉन dx का मान कितना है 2 sin x cos x, sin x cos x, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 ई की पावर cos x और 1/2 cos क्या हुआ सेक x, ये आ गया। ये क्या आ गया कि ई की पावर cos x का अवकलन किसके सापेक्ष sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो ये तो अपनी बुक में परसेंट एग्जांपल दे रखा था, एग्जांपल लास्ट एग्जांपल था ये 48 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रखा है अब देखो इस प्रश्न में जो मैंने प्रश्न लिखा ना e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, और बुक में क्या लिखा हुआ है e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात करना है। यानी अवकलन किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है, सापेक्ष इसके। तो जिसके भी सापेक्ष आएगा ना वो हमेशा नीचे आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो बुक में दे रखा है कि sin स्क्वायर x का तो अवकलन पूछ रहा है और इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो इसका अवकलन नीचे आएगा। ठीक है, तो जिसके भी सापेक्ष पूछ रहा है वो नीचे आएगा। बुक में जो मैंने क्वेश्चन जो अपनी तरफ से लिख दिया कि भाई e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ये मैंने लिखा है। तो यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इस sin स्क्वायर x के सापेक्ष कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। बुक में उल्टा लिखा हुआ है कि e की पावर cos x का e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात करो। तो sin स्क्वायर x का पूछ रहा अवकलन, उस समय आंसर चेंज आया हुआ है, तो कभी मत देखना कि एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये जो बोर्ड पर लिखा वो भी अलग है, एग्जाम्पल अलग है। ठीक है ना, यानी दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, इस एग्जांपल में तो ये पूछ रहा है कि इसके सापेक्ष इसका अवकलन निकालना है, और एग्जांपल जो उसमें लिखा हुआ है कि इसका तो अवकलन निकालना है, इसके सापेक्ष निकालना है। ठीक है, जिसके भी सापेक्ष निकालना है वो नीचे आएगा, ये ध्यान रखना आपने बस। ठीक है, इसे इतना याद रख लेंगे तो सारी समस्या हल हो जाएंगी कि जिसके भी सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है वो चीज उसका अवकलन हमेशा नीचे आएगा। और देखो तो एक ही अपना एग्जाम्पल था बुक में, आगे चलो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन सेकंड अपना ये है कि log ऑफ x ऑन बेस 10 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करो, ये पूछ रहा है। क्या हुआ, एक फलन तो ये है, दूसरा फलन ये है। इसका तो करना अपने को अवकलन और इसके करना है सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करना उसका अवकलन नीचे आएगा। तो देखो वही तरीका, एक को तो अपना मान लेते हैं भाई, माना u बराबर तो है log ऑफ x आधार में 10 और v बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि इसका तो करना अवकलन, यानी du u का तो करना अवकलन किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन हम सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने log x का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि log x का अवकलन 1/x होता है, वो केवल आधार में e तब है। ठीक है ना, यहाँ आधार में कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो पहले आधार में e बनाओ, तो log ऑफ x आधार में e और बट्टे में log ऑफ 10 आधार में e, देख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका अवकलन कर दो, तो du अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1/log ऑफ 10 और आधार में e। ठीक है, तो है कांस्टेंट, नीचे वाला तो कांस्टेंट है, और इसका अवकलन क्या होगा 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से dv अपॉन dx निकालो, तो dv अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हो गया, इतना होने के बाद में
हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी वी निकालेंगे। डी यू अपॉन डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना है, ये रहा 1 अपॉन log ऑफ ए 10 ऑन बेस ई और इंटू 1 अपॉन एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स का मान कितना है 2x। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, देखो दोनों ये बट्टे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 1 बट्टे और 2 log ऑफ 10 आधार में e और इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत और सोल्व करके लिखना चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो कि log से पहले संख्या घात में जाएगी तो 10 का स्क्वायर कितना 100 जाएगा, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 बटे log ऑफ 100 और आधार में e और इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आंसर देखो किस रूप में दे मांगा था इसका। हाँ, ऑप्शन में जो था ना वो ये नहीं था, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 बटे log ऑफ ए और आधार में ई होना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log को ऊपर लेके जाएंगे ना, तो जो आधार है उसको तो बना दो, जो संख्या log में उसको बना दो आधार, यानी ये आपस में चेंज कर दो, कहने मतलब यही है। ठीक है ना, ये चीजें आपस में चेंज कर दो, तो 1 बटे log ऑफ ए आधार ई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ ई आधार ए लिखेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है, क्या करेंगे कि ये log 1 बटे log है ना, तो इस log को ऊपर लेके जाएंगे ना, तो log और आधार है वो तो बढ़ जाएगा, log में संख्या जो संख्या थी वो बढ़ जाएगी आधार और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर था, ऑप्शन में ये दे रखा था। ठीक है, ये भी एक आरबीआई से एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखो, ये भी अपना कोई आरपीएस एग्जाम है उसमें पूछा है, कौन से में पूछा है, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड कौन से में आया हुआ है, आरपीएस एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, और बोर्ड के अंदर क्योंकि एग्जाम अपने 12th क्लास के अगर हिसाब से देखें तो 12th क्लास के हिसाब से भी ये पर्सन ठीक है, क्योंकि इसमें आपका वो एक एग्जाम्पल दे रखा, तो इस टाइप का पर्सन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं कि टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन एक्स का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ये पूछ रहा अपने से, मतलब इस फलन का और इस फलन के सापेक्ष अवकलन निकालना अपने को। तो क्या करेंगे, वही तरीका अपना, u बराबर टेन इनवर्स और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, इसको तो मान लेते हैं u और v मान लेते हैं किसको, टेन इनवर्स x को मान लेते हैं v। ठीक है, और निकालना क्या है, du अपॉन dv, भाई टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष निकालना है, तो इसको हम v मान रहे हैं, तो इस v के सापेक्ष निकालना है, तो v नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना अपने को। ठीक है, अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले देखो देखिए थोड़ा बहुत कुछ इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है क्या, भाई त्रिकोणमितीय साइन टेन इनवर्स आया हुआ है और कुछ अगर x, क्योंकि सीधा अगर इसका अवकलन करेंगे थोड़ा बड़ा बनेगा, तो हम एक काम करते हैं, मैंने बताया भी था कि रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर बने, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, तो एक प्रतिस्थापन को याद रखना है कि x बराबर टेन थीटा पर विचार जरूर करेंगे, x बराबर टेन थीटा पर विचार जरूर करेंगे, कोई अपना काम कहीं टेन थीटा से बन जाए। ठीक है, तो देखो अपने काम करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, बस मैं इसको अलग सोल्व कर रहा हूँ ना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा ऐसे, टेन इनवर्स x। अब देखो u बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स और देखो इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 अपॉन टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, टेन इनवर्स ये क्या बनेगा, सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 को हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा का रूट निकाला सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा क्या लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा, और -1 और फिर बटे में साइन थीटा और बटे में कोस थीटा,
ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलो, u बराबर टेन इनवर्स, और एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, और इसके बटे में कोस थीटा आएगा, और नीचे साइन थीटा बटे कोस थीटा है, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगी बात, क्योंकि कई बार कर चुके हैं इस तरीके का काम, आराम से समझ में आ गया होगा। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बने तो क्या करना था कि आधे कोण में चेंज करो, तो आधे 1 माइनस कोस थीटा का लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं भाई। 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिखते हैं। और अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो उसको लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और बहुत बार काम में लेते हैं, और याद भी रखना कि ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले फॉर्मूले है। तो टेन इनवर्स, और ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन का तो ऊपर 2 नीचे का तो ऊपर ही बचेगी, तो कितना आ गया यानी u बराबर आ गया अपने पास से, ऊपर तो बच गया साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच गया कोस थीटा बाई 2, और साथ में u बराबर टेन इनवर्स है, साथ में टेन इनवर्स साथ में है। अब ये क्या बनेगा u बराबर साइन बटे कोस टेन होता ना, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। हम ये तो चाह रहे थे, ये टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो थीटा बाई 2 आ गया। u बराबर कितना हो गया 1/2, थीटा मान कितना था टेन इनवर्स एक्स ना, टेन इनवर्स एक्स। अब du अपॉन dx निकालना, तो du अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो ये है ही, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 तो ये था ही पहले, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 गुणा 1 तो ये क्या आएगा ना, और दोनों को नीचे गुणा करके लिख दिया, तो ये du अपॉन dx का मान था ये। फिर आप क्या निकालेंगे dv बटे dx का मान निकालेंगे, dv बटे dx, तो dv बटे dx का मान कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना था du अपॉन dv निकालना था, तो du अपॉन dv बराबर क्या होगा du अपॉन dx और dv अपॉन dx। du अपॉन dx का मान कितना है, du अपॉन dx का मान है 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन dx का मान कितना है, dv अपॉन dx का मान ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट गए और आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये प्रश्न भी जो है ना आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी ये भी शायद फर्स्ट एड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो एक काम और करेंगे, इसमें तो क्या था एक जो है ना ये बड़ा फंक्शन दे रखा था, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। जैसे मान लो कई बार ये पूछ ले सीधा ही, हम कर क्या रहे हैं पहले ध्यान से देखो, इस प्रश्न में कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि डी जैसे मान लो इसके सापेक्ष पूछ रहा है, टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको तो यूं कर रहा हूं ना, इसको तो मैं यूं कर रहा हूं और इसको भी कर रहा हूं, और हम निकाल क्या रहे हैं du अपॉन dv निकाल रहे हैं। इसका मतलब ऊपर तो है u का अवकलन, नीचे है v का अवकलन, ये तो मतलब हुआ v कौन है यानी जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा ये u v मानने के बजाय अगर हमें आंसर जब एग्जाम में करना हो कंपटीशन एग्जाम में, तो हमें तो केवल ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो उस समय इसको u और v क्यों माने, क्यों नहीं काम कर दे सीधा जिसके भी सापेक्ष पूछ रहा ना उसका तो कर दो नीचे अवकलन, और जिसका पूछ रहा है उसको कर दो ऊपर अवकलन। इसका मतलब कि टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है तो इसका अवकलन तो नीचे लिख दो और इसका अवकलन है वो ऊपर लिख दो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कोई एक क्वेश्चन लिख देता है, बट जैसे मैं यहां कर देता हूं e की पावर टेन इनवर्स एक्स ही लिखता हूं, e की पावर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। e की पावर टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसके सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसको तो लिख दो नीचे, यानी इसका अवकलन तो लिख दो नीचे, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जिसका भी कर रहे हैं ना उसको वो आ जाएगा ऊपर। मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं ये दिमाग में बैठा लो कि जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसका अवकलन नीचे लिखना है, तो टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलन तो नीचे लिख दो, दूसरा बचे उसका ऊपर लिख दो। तो इसका
अवकलन करेंगे ऊपर क्या आएगा, e की पावर x का तो e की पावर x होता ही है, और फिर टेन इनवर्स से क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये दोनों तो कट गए और आंसर कितना आएगा e की पावर टेन इनवर्स x अपना आंसर हो गया। तो जो तरीका मैंने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं वो तो अपने को जगह बोर्ड के लिहाज से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको करना है कि यू और वी मान के कर ले। ठीक है, कंप्यूटर के लिहाज से करना है तो वहां पर हमने देख लिया कि डी यू अपॉन डी वी का मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो इसको यू मान रहे थे, ऊपर तो इसका अवकलन लिखना है और नीचे इसका लिखना है, मतलब वी किसको मान रहे थे, जिसके सापेक्ष करना है, यू और वी को छोड़ो आप, बस सीधा याद रखो जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो तो नीचे आएगा, उसका अवकलन तो नीचे लिखना है और ऊपर जो दूसरा बचे उसका लिखना है। ठीक है, तो एक टॉपिक तो ये था कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, 2% इसमें पूछे गए एग्जाम से और भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्योंकि पुराने टाइम में तो पूरी एक एक्सरसाइज हुआ करती थी। अब देखो श्रेणी पर आधारित प्रश्न, श्रेणी पर आधारित प्रश्न मतलब क्या होगा, एक सीरीज दी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे मान लो कि y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक, और कह रहा है कि आपको dy बटे dx निकालना है, dy बटे dx निकालना है, मतलब y जो वो क्या x की घात x की घात x की घात x इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये पद है। अब मुझे बात बताओ कि अगर हम सीधा इसका अवकलन करें तो कैसे करें फिर, भाई x की घात x वाला तरीका ही फैला यहाँ। ठीक है, x की घात n वाला तरीका ही फैला क्योंकि तो इनफाइनाइट घात चलेगी ना। तो एक काम करते हैं, देखो x की घात है ये ऊपर वाली और यहाँ से भी ये ऊपर वाले x की घात तो है। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख दूं कि y बराबर x की घात y, क्या दिक्कत है भाई, इस ऊपर वाले को पूरे को मैंने y लिख दिया, क्या दिक्कत है, अगर इनफाइनाइट में से एक पद कम भी कर दें तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, रहेगा तो भाई। ठीक है, क्या दिक्कत होगी, यानी यहाँ इससे ऊपर वाला जो उसको मैंने क्या लिख दिया y लिख दिया। अब इसका अवकलन करना आसान है, तो मैं क्या करूंगा, अब लूंगा log, तो log ले लो दोनों तरफ, तो log y बराबर y log ऑफ x, स्पष्ट फलनों के अवकलन करने सीखे थे हमने, तो वही तो ऐसे तो कर रहे थे, सॉरी आपके लघुगुण के अवकलन सीखे थे हमने। ठीक है, तो वहां क्या कहता है log लेके तो कर रहे थे, एक फलन की बात दूसरा फलन था। अब कर दो इसका अवकलन, पहले log y का 1/y, फिर y का dy बटे dx बराबर, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन 1/x प्लस सेकंड यूं का यूं, फर्स्ट का अवकलन dy बटे dx। ठीक है, 1/y और dy बटे dx माइनस log ऑफ x dy बटे dx बराबर y बटे x, dy बटे dx ले लो कॉमन, dy बटे dx ले लो कॉमन बराबर y बटे x। ठीक है, अब पहले तो लेफ्ट साइड इसका लघुत्तम लो, कितना आएगा, y लघुत्तम आएगा तो 1 माइनस y log ऑफ x और dy बटे dx बराबर y बटे x, dy बटे dx का मान निकालना, तो dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस, भाई ये y तो ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, ये आएगा नीचे। ठीक है ना, ये y चला गया ऊपर y स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ये, तो x गुणा 1 माइनस y log ऑफ x, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है, यानी श्रेणी वाले प्रश्न जो है ना वो इस तरीके से आपको करना है। और देखो और देखते हैं एक दो प्रश्न और, जैसे दे दिया y बराबर e की पावर x फिर e की पावर x फिर e की पावर x और इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म दे दी, तो क्या करें, देखो y बराबर e की पावर x और ये इससे आगे वाले जो है इसको भी क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना, तो इसकी बात होगी y। ठीक है, अब देखो log लेंगे तो log y बराबर क्या होगा, y पहले आएगा y log ऑफ e की पावर x। ठीक है, और log ऑफ y बराबर y
और इसमें क्या हो गया, देखो e की पावर x है और ये आधार तो e है, ठीक है, तो ये x पहले जाएगा, तो x से, और ये log e आधार में e इसका मान हो जाएगा 1, तो log y बराबर होगा y इंटू एक्स, एक्स के साथ अवधि कर दो, तो 1/y और फिर dy/dx बराबर, इसको फर्स्ट का मान कर लो, फर्स्ट यूं का सेकंड का अवकलन 1 प्लस सेकंड यूं का यूं फर्स्ट का अवकलन dy/dx, dy/dx को ले आओ 1/y और माइनस एक्स इंटू dy/dx बराबर y, ठीक है, इसके बटे क्वेश्चन इसका मतलब 1 है, एलसीएम लो तो y एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई बटे वाई और dy/dx बराबर y, यहाँ से dy/dx का मान निकालना कितना आएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा y²/1 माइनस एक्स वाई, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से करना है। और देखो क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, y बराबर रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर रूट ऑफ log x प्लस वाई कर दें क्या भैया, बाकी आगे वाले जो इस पद को थोड़ी बाकी सारे आगे वाले उसको y लिख देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y² बराबर कितना हो जाएगा log x प्लस वाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो तो 2y और dy/dx बराबर log x का हो जाएगा कितना 1/x और y का कितना हो जाएगा dy/dx, dy/dx को ले आओ लेफ्ट में, तो 2y dy/dx माइनस dy/dx बराबर 1/x, dy/dx कॉमन आ जाएगा तो 2y माइनस 1 इंटू dy/dx बराबर 1/x, तो dy/dx का मान कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर होगा 1/x 2y माइनस 1, ये अपना आंसर होगा, ठीक है, तो ये अपना, और देखो इसमें इस प्रकार के प्रश्न और देखते हैं कुछ, तो ये क्वेश्चन था ना, ये भी बना एक आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और देखो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुरू में मैंने क्वेश्चन करवाया था वो भी आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन ये अपना, y बराबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस और 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, और इस प्रकार से जो है ना ये आगे चलते रहेंगे इस प्रकार से, बता आगे वाले, ठीक है। अब देखो कहाँ परिवर्तन कहाँ हो रहा है वो देखो, पहले तो हमारी शुरुआत साइन से हो रही थी, और साइन बटे 1 प्लस कोस से फिर बटे में 1 प्लस साइन, और यहाँ साइन आते ही दोबारा ये का ये पद जो है ना वो आगे शुरू हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से आगे का जो पद है ना ये रिपीट हो रहा है बार बार, ऐसा कैसा पद आगे बन रहा है, ठीक है, तो इसमें से इतना सा आधा जो इतना सा भाग निकाल लो, क्योंकि यही तो भाग बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, y बराबर साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कोस और x बटे में y कर दें 1 प्लस वाई, भाई ये तो y बन रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो पहले इनका एलसीएम लो, तो y बराबर साइन एक्स और बटे में इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस वाई एलसीएम आएगा, 1 से इसको डिवाइड करें तो 1 प्लस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई से इसको डिवाइड करें तो क्या जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये 1 प्लस वाई है तो चला जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा y बराबर
और साइन एक्स इंटू 1+y और बटे में कितना है 1+y प्लस कोस एक्स, ये ठीक है। तिरछा गुणा कर लो तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस एक्स इंटू वाई बराबर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। और इन सभी को एक साइड कर लो तो वाई स्क्वायर और प्लस वाई प्लस कोस एक्स इंटू वाई और प्लस माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू वाई बराबर 0। अब ये क्या बन गया, ये एक अस्पष्ट फलन बन गया। और अस्पष्ट फलन का अवकलन करना अपने को पता ही है, क्या करना है कि dy बटे dx का मान निकालने का सीधा तरीका है कि ऊपर तो क्या कर दोगे, जो भी आपके पास दे रखा ना डेल वाई अपॉन, ऊपर तो कर दोगे आपको जो भी फंक्शन दे रखा ना एफ एक्स वाई के रूप में है, तो इसका कर दोगे किसके सापेक्ष, ये लिख दो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और नीचे आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। यानी ऊपर तो क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है वाई कांस्टेंट मानते हुए, और नीचे वाई के सापेक्ष करना है एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। आंशिक अवकलन करना बताया था, सीधा तरीका बता रखा मैंने। अब क्या जाएगा देखो, माइनस और करो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ y है और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो y और माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस लगा दिया। फिर ये x का ये रहा, साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर साइन एक्स इंटू वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y कांस्टेंट है और साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू वाई, बट्टे में क्या आएगा देखो, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक तो आएगा 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का कोस वाई और ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। अब देखो इसमें आंसर कितने दे रखे हैं, वाई कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस कोस, हाँ इसी रूप में दे रखे आंसर, ठीक है ना, इसी रूप में इसके आंसर दे रखे हैं। तो इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं ना, तो क्या बनेगा, ये तो प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स और ये भी प्लस का हो जाएगा वाई कोस एक्स और प्लस कोस एक्स और बटे में 2y प्लस 1 कोस वाई माइनस साइन वाई, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और नहीं तो आप वही तरीका कि y x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो फिर dy बटे dx के पद एक तरफ कर लेना और बिना dy बटे dx के पद एक तरफ कर लेना, फिर dy बटे dx कॉमन लेकर के और जो लेफ्ट में जो भी आए dy बटे dx के साथ जो भी है उसका भाग दे देना, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास है ना उसमें हमने 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़े हैं, एक तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन और दूसरा श्रेणी पर आधारित जो प्रश्न थे उनको हम किस तरीके से करते हैं ये हमने पढ़े, ठीक है। दोनों टाइप के प्रश्न जो है ना वो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी का उसमें राजस्थान बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नहीं था और क्वेश्चन वो ये शायद ये था कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक y बराबर दे रखा था और फिर dy बटे dx का जो मान था वो पूछा था, ठीक है। तो ये किताब में ये प्रश्न जो था वो अपनी बुक में नहीं था लेकिन बोर्ड में पूछ लिया गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न जो है ये ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस के कई हिस्से हैं, क्योंकि सिलेबस वाले जो प्रश्न उसी तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कितना ही हो गया कि ये जो यह इससे आगे का जो भाग है इसको हम फिर से y लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो थे वो आए थे एग्जाम में, तो इसका मतलब ये कि आज जो पढ़े हैं वो दोनों टाइप के बोर्ड के लिहाज से भी ठीक है और अगर कंपटीशन के लिहाज से तो देखो है ही, ठीक। तो आज के टॉपिक को देते हैं अपन यही विराम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।